पिछले सेशन में हमने नवम शिक्षा पत्र संपन्न किया था। आज 10वें पत्र से प्रारंभ करते हैं। अब दशम शिक्षा पत्र में लौकिक क्लेश को संबंध होए तो हूँ प्रभु में दोषारोप न करनो और प्रभु को आश्रय न छोड़नो, चातक पक्षीवत दृढ़ विश्वास राखी के रहनो, भगवान भक्तन को हित ही करे हैं, यह निरूपण है। ऊपर कहे हैं जो विषय में वैराग्य करी, यथा लाभ संतोष राखी प्रसन्नता सो, शुद्ध हृदय ते भगवत सेवा करें तो फल प्राप्ति होए। तो श्री कृष्ण फलदान देवे को जब विचार करे तब ही बने। श्री कृष्ण के मन को अभिप्राय जानिवे को जीव को सामर्थ्य नहीं है। प्रभु कौन भांति कहा फल देंगे तो आगे शिक्षा पत्र में कहते हैं। अब दशम शिक्षा पत्र का विषय संक्षेप निरूपित कर रहे कि लौकिक क्लेश यदि हमें होता भी हो, अर्थात कि संसार में दुख हो जाए या कोई विपत्ति हमारे जीवन में उपस्थित हो जाए, तो ऐसी स्थिति होने पर भी हमें भगवान के ऊपर अपनी शरणागति को नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान के ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण भी नहीं करना चाहिए। भगवान सभी भक्तों का हित करेंगे, ये निरूपण इस पत्र में करने जा रहे हैं, जो विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में विस्तार से श्री महाप्रभु जी ने निरूपित किया है। को वेद कीदृशः कृष्णाभिप्रायः स्वजने मतः स्वानंद सिद्धये राति निजार्तिम दर्शनादिषु। स्वजन जो तदीय है, ताके निमित्त श्री कृष्ण को कहा अभिप्राय है तो कौन जाने, परंतु प्रमेय बलते ऐसो जान्यो जाते हैं जो अपने आनंद की सिद्धि के लिए दर्शन आदिक में अपनी आरती को दान करत है। टीका। श्री कृष्ण को अभिप्राय जानिवे को वेद हु को सामर्थ्य नहीं है, तासो नेति नेति पुकारत है। यद्यपि वेद भगवत स्वरूप है, भगवान के स्वास्थ्य प्रकटे हैं, तथापि श्री कृष्ण को अभिप्राय जानिवे में समर्थ नहीं है, तो अपनी बुद्धि में कहा जानूंगो। तो हूँ श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की कृपा थे मैं कछु अपनो मति अनुसार कहत हूँ। तो श्री हरिराय जी प्रथम कारिका में ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान के अभिप्राय को तो वेद भी जान नहीं पाते, अर्थात भगवान की अपरिमित ज्ञान शक्ति है, इसलिए प्रभु के मन में या प्रभु के मन में चित्त में इन आदि भौतिक अंगों का यद्यपि हम निरूपण नहीं करते, फिर भी प्रभु का जो कोई भी विचार है, जो भी अभिप्राय है, उसे शास्त्र भी जान नहीं पाते हैं, निश्वास रूप होने के बावजूद भी, साक्षात भगवत रूप होने के बावजूद भी। इसीलिए वेद के अंदर भगवान के स्वरूप का जो है वो केवल 1/4 निरूपण है और 3/4 भगवत स्वरूप जो है वो गुप्त रहता है। इसलिए शहराई जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में हम जैसे सामान्य जीव अपनी बुद्धि से भगवान के अभिप्राय को तो कैसे समझ सकते हैं। फिर भी श्री महाप्रभु जी की कृपा से हम जो कुछ भी जान समझ पाते हैं उसका निरूपण यहाँ श्री हरिराय जी कर रहे हैं। जो वेद है सो प्रभु के बंदी जन है, सदा गुण गावत हैं, बाहिर ईश्वरता को महात्म्य कहत हैं, और मैं तो श्री कृष्ण को दास हूँ, ताते प्रभु की कृपा मोह पर है। श्री कृष्ण आनंद रूप है, तो अपने आनंद को जब पुष्टिमार्गीय जीव को अनुभव करावे की इच्छा करत है, जो फलाने भक्त को आनंद सिद्ध करीवे को विचार है, तब वह भक्त को श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। ताते यह जाननो, जो श्री कृष्ण अपने सेवक को आनंद दान को विचारे, तब अपने दर्शन की आरती सिद्ध करावे। उस सेवक के हृदय में ताप होए, जो मैं कब श्री कृष्ण को दर्शन करूंगो, या ही मैं स्मरण सेवा कीर्तन सब जाननो, काहे ते जो इनसो प्रभु के दर्शन बिना रहो न जाए, ताते भगवत धर्म करीवे में प्रीति होए। तो यहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि वेदादि जितने भी शास्त्र हैं वो सभी भगवान के गुणों का, भगवान के महात्म्य का ही वर्णन करने के लिए तत्पर हैं। और श्री हरिराय जी स्वयं को संबोधित कर रहे हैं कि हम तो भगवान के दास हैं, इसलिए भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा है।
भगवान आनंद रूप है, इसलिए जब भी अपने आनंद का अपने भक्तों को अनुभव करवाना चाहते हैं तब भगवान उन्हें अपने दर्शन देते हैं या अपनी सेवा में उपस्थित करते हैं। और भगवान के जो ऐसे कृपा पात्र सेवक हैं उन्हीं को प्रभु के दर्शन करने की इच्छा होती है और प्रभु के विप्रयोग का भी अनुभव होता है। इसलिए इस प्रकार की उनकी इच्छा में और उनके विप्रयोग को ही हमें स्मरण, सेवा, कीर्तन आदि जितने भी भक्ति वर्धक साधन बताए गए हैं उन सभी साधनों के रूप में जानना चाहिए, क्योंकि प्रभु के दर्शन बिना उनसे रहा नहीं जाता है। इसीलिए उसी विप्रयोग से उनकी भगवत धर्म के अंदर प्रीति बढ़ती है। संसार रागा भावाय लौकिक आरतीम तथा पुनः मदा भावाय च स्वार्तिम शरीरार्तिम प्रयच्छति। शब्दार्थ: संसार में स्नेह है ताकि निवृत्ति के अर्थ लौकिक आरती देत है। फेरी मद की निवृत्ति के अर्थ ज्ञाति संबंध आरती अथवा धन की आरती तथा शरीर की आरती रोग आदि पीड़ा देत है। टीका: यह संसार देह संबंधी जितनो पदार्थ होए तिन में ते राग छूटे तब श्री कृष्ण कृपा करें। ताते लौकिक की आरती देत है तो लौकिक छुड़ावे के लिए देत है। और मद को अभाव होए, मैं ही सर्व करता हूँ ऐसो अभिमान छूटे, येहू श्री कृष्ण की कृपाते होए। और अपने शरीर की आरती जो दुख आदिक तथा धन की आरती तो ही मद की निवृत्ति के अर्थ है। ताते येहू श्री कृष्ण की कृपाते जानिए। तो अब हरिराय जी आगे ये आज्ञा कर रहे हैं कि संसार देह संबंधी हमारे जितने भी पदार्थ हैं उनमें से जब हमारी आसक्ति या हमारा प्रेम छूट जाता है तब भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई है, ऐसा हमें जानना चाहिए। इसलिए लौकिक की आरती जब भगवान देते हैं, अर्थात कि जब हमें ऐसा लगता है कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, तो ये दुख वस्तुतः हमारी लोकासक्ति को निवृत्त करवाने के लिए होता है, क्योंकि उस प्रकार के दुख से परेशान होकर फिर हमारा लौकिक पदार्थों में से मन हट जाता है। तो उसे समझा रहे हैं कि इस प्रकार की जो लौकिक आरती है वो हमारे लौकिक मद को, लौकिक आसक्ति को छुड़ाने के लिए होती है। उससे हमारे मद का भी अभाव होता है कि जिससे हमें ये लगता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसे सब कुछ हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अभिमान भी उससे निवृत्त होता है और ये भी भगवान की कृपा से होता है। और अपने शरीर की आरती, अर्थात कि शरीर संबंधी जो भी हमारे दुख हो, संसार संबंधी दुख हो, द्रव्य संबंधी जो हमारे दुख हो, वो सब भी हमारी संसार आसक्ति को, हमारे संसाराभिमान को और कर्तृत्व के अभिमान की निवृत्ति के लिए होते हैं। इसलिए किसी भक्त के जीवन में अगर इस प्रकार के दुख आते हों तो उसे इन दुखों को भगवत कृपा रूप जानने चाहिए, ऐसा श्री जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ स्वाति बेटा। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा, यहाँ में जो कहो है ना कि राग छूटे तब भगवत कृपा होए, तो भगवत कृपा होए तब राग छूटे ना? नहीं, ये वो कार्य कारण संबंध की दृष्टि से नहीं बता रहे, हमारा जो अनुभव है उस दृष्टि से बता रहे। तो भक्तिवर्धिनी में स्नेहाद राग विनाशस्यात् उसके हिसाब से ये आज्ञा दी। ओके। और जो लास्ट पंक्ति में भी जो बात जो आ रही है ना, धन की आरती, शरीर आरती, दुखादिक जो है, तो नॉर्मली अपन ऐसे कहना कि ऐसो भक्ति भाव जो है कि जो कहते हैं न मले नारी तो बाबा ब्रह्मचारी, तो ऐसी विचारसरणी से भक्ति मार्ग में एंटर होने की भाई वो दृष्टि के संसार छूटेगो तो भक्ति मार्ग में एंटर होंगे या भक्ति करेंगे या प्रभु तरफ झुकेंगे, तो वो तो इतनो उच्च कक्षा को मानेंगे नहीं। ये उस दृष्टि से ये बात नहीं कही जा रही है, पर हमारा
ये टारगेट तो होना ही चाहिए कि हम संसारासक्ति को निवृत्त करें, उसके बिना भक्ति कभी भी बढ़ेगी नहीं, इस दृष्टि से ये बात कही जा रही है। अच्छा, टारगेट होना बराबर है, लेकिन ये इफ दिस हैपेंस देन ओनली वी कैन रीच द गोल, ऐसो नहीं हो सके ना, वो मेरा क्वेश्चन है। तो ठीक है, समझ नहीं, ऐसा ही है। हाँ, मतलब ये उस दृष्टि से ही कहा जा रहा है कि अगर हम समझते हैं कि हमारी संसारासक्ति, लोकासक्ति और भक्ति दोनों साथ चल सकते हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं चल सकते। इसलिए अगर हमारे जीवन में ये निवृत्त होने की कोई घटनाएं घटित हो रही हो, तो भक्त की दृष्टि से हमें उसमें हमारा हित सोचना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। जी जी राजा, क्लियर। प्रणाम राजा। हाँ सुनीता बहन। जी राजा, दंडवत प्रणाम। राजा, यहाँ 1 नंबर की जो फुटनोट लिखी है ना कि वेद को अर्थ मूल के अनुसार नहीं है, तो वो कहाँ पे है? वो मुझे दिखाई नहीं दिया और समझ में भी नहीं है। प्रणाम राजा। मतलब टीका में जो कह रहे हैं वो? दूसरा श्लोक है ना, उसके नीचे फुटनोट में 1 नंबर लिखा है ना, वहां पे। हाँ, लेकिन वो पहले श्लोक के लिए ही कहीं है, उसका नंबर नहीं दिया गया है वो तो पहले श्लोक श्लोक का के अर्थ ही ऐसा लिए। समझ। तो वो क्या कहना चाहते हैं, वो नहीं समझ में आया राजा। वो कहना ये चाह रहे हैं कि वेदादि शास्त्र भी जो है वो भी भगवान के अभिप्राय को नहीं समझ पाते हैं, तो हम कैसे समझ पाएंगे। पर मूल में को वेद कीदृशः कृष्णाभिप्रायः स्वजने मतः, यहाँ जो वेद शब्द है वो वेद के लिए, मतलब वेद शास्त्र के लिए नहीं लिखा गया हो ऐसा लगता है। कौन जान सकता है कि कृष्ण का अभिप्राय क्या है। तो वेद जो शब्द है वो यहाँ धातु रूप के हिसाब से जानकारी के रूप में यूज हुआ हो ऐसा लग रहा है, ये एडिटर कहना चाहते हैं। परंतु गोपेश्वर जी ने वेदादि शास्त्रों का भी उल्लेख यहाँ किया है, इसलिए उस बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जी राजा, तो मूल से यहाँ कृष्ण के स्वरूप को नहीं जान सकता, इस तरह कहना चाहते हैं। हाँ, कि कौन जान सकता है, तो जान सकना ये अनुवाद के धातु रूप के रूप में यहाँ वेद शब्द का प्रयोग है, वेदादि शास्त्र के अर्थ में नहीं है, ऐसा एडिटर कहना चाहते हैं। ऐसा पढ़ने पर ऐसा लग रहा है, पर पूर्व पक्षी का इस बारे में ऐसा मत है। जी राजा, प्रणाम राजा। ठीक। संगा भावाय बद्ध्वार्तिम देशार्तिम दैन्य सिद्धये मोहा भावाय भगवान साधनार्तिम ददाति ही। शब्दार्थ। जो बंधु बहिर्मुख सगे संबंधी होए, तिनको संग मिटाए वे को, इनको नाश इनसो क्लेश इत्यादि आरती देत है। और दीनता की सिद्धि के अर्थ देश की आरती विदेश गमन देत है, तथा मोह की निवृत्ति के अर्थ साधन की आरती देत है। जो हमारे फलाने साधन को यह फल भयो, ऐसो मोह न उपजे। टीका। संग को अभाव होए, भगवदीय को संग न होए, तो बंधु जो देह संबंधी कुटुंब तिनसो क्लेश होए, अथवा तिनको वियोग होए, तो यह विचारे जो तिनते कहा संबंध है, मेरे आत्म संबंधी तो भगवान है, काम तो उनसो ही है, या भांति विचारी श्री कृष्ण की कृपा ही माने। तो अब यहाँ आगे निरूपण कर रहे हैं कि कभी हमें संग का अभाव हो, कि कोई हमें अपना संग प्राप्त न हो, भगवदीय का संग भी न मिले, तो जो भी हमारे घर परिवार के लोग हैं वो सब भी अगर हमसे दूर हो जाएं, उनसे भी हमें उनका भी हमें संग प्राप्त न होता हो, कोई वैष्णव न हो, और उस स्थिति में अगर हम क्लेश करते हैं अथवा उनका हमें वियोग हो जाता है, तब भी हमें ये सोचना चाहिए कि उनसे हमारा क्या संबंध है। हमारी जो आत्मा है उसके संबंधी तो केवल भगवान है,
इसलिए देह संबंधी जो भी हमारे संग संबंधी जो क्लेश है वो भी हमें नहीं करने चाहिए। या भांति विचारी श्री कृष्ण की कृपा ही माने, और देशार्थी जो अपने जहाँ रहत होए, कुटुंब घर मित्र जहाँ होए, ता देश में दुख होए तो हूँ मन में ऐसे जाने, जो श्री कृष्ण की कृपा ते दैन्य सिद्ध होए ताके लिए यह क्लेश है। कोई स्थिति में अगर हमारे घर परिवार के लोग भी हमसे दूर हो जाते हों, तब भी हमें यह समझना चाहिए कि भगवान की ही कृपा है हमारे ऊपर, इसीलिए ऐसा हुआ है। काहे ते जो प्रभु प्रसन्न करीवे को दीनता ही साधन है, क्योंकि भगवान जो है वो हमारी दीनता को देखकर ही प्रसन्न होते हैं। तो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में कहो है, आचार्य चरणई ही उक्तम दैन्यम त्वत्तोष साधनम। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी श्री सुबोधिनी जी आदि ग्रंथ में कहे हैं, जो आपको प्रसन्न करीवे को दैन्य साधन है। यह वचन ते दीनता रूप साधन ते प्रभु प्रसन्न होए, तो दीनता श्री कृष्ण की कृपा ते सिद्ध होत है और मोह को अभाव होए। तो दीनता जो है उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारे अंदर जो भी हमारे मोह आदि हैं उन सब की जब हमारे में निवृत्ति होती है, तब हमारे हृदय में भगवान के प्रति दैन्य का भाव प्रकट होता है। श्री कृष्ण बिना और स्त्री पुत्र पति मित्र घर द्रव्य देह यह लोक परलोक कहूँ मोह न होए, येहू श्री कृष्ण की कृपाते होए। और भगवान को मिलिवे के पुष्टि मार्ग की रीति के साधन भगवत सेवा स्मरण कीर्तन जब पाठ भगवत वार्ता आदि है, सोहू श्री भगवान कृपा करेंगे करावे तब ही बनी आवे। साधनाभिमान को लेकर अब ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो भक्ति मार्गीय साधन है वो सब भी हमें भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं और कोई प्रक्रिया से वो हमें मिलते नहीं है। इसलिए भगवान के अतिरिक्त हमारे घर परिवार के लोग, धन संपत्ति, हमारा शरीर, ये लोक परलोक के जो कुछ भी है वो सब कुछ हमें कुछ भी प्राप्त नहीं करवा सकता है। केवल भगवत कृपा से ही जो भक्ति मार्गीय साधन हमें मिलते हैं उसी से भगवान की प्रसन्नता होती है। ये आज्ञा यहाँ कर रहे हैं। और जो साधनों के अंदर भी हमारी प्रवृत्ति हमारी इच्छा अनुसार नहीं हो पाती है, उसे भी यहाँ कहना चाह रहे कि हमें जो भी साधन हमने किया हो वो साधन हमसे कभी से हमें साधन की आरती होती है, अर्थात कि साधन के प्रति विप्रयोग का अनुभव होता है कि हमें ये नहीं मिला। तब हमें ये अनुभव होता है कि हाथ नहीं होते हैं, परंतु भगवान की कृपा से ही हमें भक्ति मार्ग के साधनों की सिद्धि होती है। ये आज्ञा यहाँ कर रहे हैं। हाँ भूमि बहन। हाँ धन्यवाद प्रणाम राजा। यहाँ जो श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं वो हमें एज ए भक्त हमें ऐसा भाव रखना है, ऐसा तात्पर्य है। क्योंकि जैसे हम लौकिक में देखते हैं तो किसी को जो कोई शारीरिक दुख हो रहा है या धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसे जो भी दुख आते हैं तो सभी यूजुअली वही कहते हैं कि पिछले जन्म के कोई कर्म होंगे या ऐसे को कुछ होगा, वाकई लिए उनको ये अभी भुगतना पड़ रहा है। यूजुअली सबको लौकिक में यही होता है, पर यहाँ जो श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं तो क्योंकि हम श्री कृष्ण के भक्त हैं तो हमारा ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसा कुछ तात्पर्य है। हाँ बिल्कुल, वैष्णव को इसमें ये विचार रखना चाहिए, ऐसी आज्ञा करना चाह रहे हैं। जी हाँ। और कुछ है? प्रारब्ध भोजनार्थम वा परीक्षार्थम विलंबनात् निर्वाहार्थम तथा वेद साध्यार्थार्थिं प्रयच्छति। एवमार्ति प्रदानेपि परमानंददायिनः समाश्रयो न मुक्तव्यो दृढ़ः स्वाचार्य संश्रयैः। शब्दार्थ।
प्रारब्ध भोग करावे के लिए अथवा परीक्षा के लिए भगवान विलंब करें, ताते निर्वाह के अर्थ तैसे ही वेद साध्य जो अर्थ स्वर्ग आदिक इन संबंधी आरती पीड़ा दे हैं, अर्थात लोक वेद की असिद्धि राखे हैं। ऐसे आरती देत सतेहु अपने जो से आचार्य जी तिनके सुंदर आश्रय वाले वैष्णव के आनंद दाता श्री कृष्ण को दृढ़ आश्रय सर्वथा न छोड़नो। टीका। ऊपर कहे ता प्रकार लौकिक आरती कराए, भगवत संबंध की आरती जब श्री कृष्ण कृपा करे तब होए। जहां ताई ऊपर कही इतनी आरती में दृढ़ आश्रय न रहे, तहां ताई परमानंद को दान न होए। तो अब यहाँ आप ही आज्ञा कर रहे हैं कि अभी तक के कारिकाओं में जो लौकिक आरती वगैरह में भगवत भाव करने की आज्ञा दी जा रही है, उस प्रकार से जब हम भावना करते हैं तब हमारे हृदय में भगवत संबंध की आरती, अर्थात कि अब हमें भगवान के दर्शन हो या भगवान की फलात्मक अनुभूति हो, इस प्रकार की आरती हमारे हृदय में प्रकट होती है। परंतु लोकासक्ति की निवृत्ति के संबंध में या साधनों के संबंध में या सांसारिक पदार्थों के प्रति मोह भंग के विषय में जब तक हम भगवत कृपा का भाव रखने ना लग जाएं, अर्थात कि विवेक और धैर्य की सिद्धि हमारे अंदर पूर्णता से न हो जाए, तब तक परमानंद का दान भगवान नहीं करते। सो सगरे साधन में जीव के हाथ एक हु नहीं है, इसलिए इनमें से कोई भी साधन हमारे सामर्थ्य के अंदर नहीं है। श्री कृष्ण ही सर्व सिद्ध करी पाछे पुष्टि मार्ग के परम फल रूप परमानंद को दान करते, यह आशय में अपनी युक्ति सो ना ही कहतो। तो इस प्रकार इतना सब हो जाने के बाद ही पुष्टि मार्ग के परम फल का दान भगवान करते हैं। हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये आशय मैं अपनी युक्ति से नहीं कह रहा हूं, पर श्री आचार्य जी के चरण कमल को आश्रय दृढ़ करी के कहता हूं। जो सर्व श्री कृष्ण करत हैं, सो श्री आचार्य जी नवरत्न ग्रंथ में कहे हैं, सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति। प्रभु सर्व के ईश्वर और सर्व के आत्मा हैं, तो अपनी तथा अपने भक्तन की इच्छा सो करेंगे। ताते अपने तो मुख्य श्री आचार्य जी के चरण कमल को आश्रय करी लौकिक आरती में हूँ मन चलायमान है, ताको ऊपर कहे ता प्रमाण समुझाए के दृढ़ राखनो यह कर्तव्य है। तो आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो निरूपण है वो श्री महाप्रभु जी के चरण कमल के आश्रय को दृढ़ करते हुए श्री हरिराय जी बता रहे हैं। तो ये महाप्रभु जी का ही अभिप्राय है, कहने का अर्थ है। तो श्री महाप्रभु जी नवरत्न में ये आज्ञा करते हैं कि भगवान सभी के ईश्वर हैं, सभी के आत्मा है, इसलिए अपनी और अपने भक्तों की इच्छा को भगवान पूरी करते हैं। इसलिए यहाँ महाप्रभु जी का आश्रय करके ही लौकिक आरती में हमारा मन चलित न हो जाए, उस प्रकार से अपने मन को दृढ़ रखते हुए भगवान में ही आसक्ति को हमें दृढ़ करना चाहिए, अन्यों में हमें अपनी आसक्ति को दृढ़ नहीं करना चाहिए। ये कर्तव्य यहाँ बता रहे। स्वतः कृष्ण सदानंदो निजानंदम प्रदास्यति, तदाशया एव स्थातव्यम सर्वैश्चातक पक्षिवत। शब्दार्थ। आप तय श्री कृष्ण सदा आनंद रूप है, तो अपने भक्तन को अपनो आनंद विशेष करी के देहिंगे, ताते चातक पक्षी की नाई इनकी आशाते रहनो। टीका। श्री कृष्ण आप ही आनंद रूप है, परम दयाल है, सर्व प्राणी मात्र को आनंद देते हैं। ऐसे श्री कृष्ण अपने दास को आनंद करे तो उचित ही है। दास पर तो कृपा करी के और अधिक दान करेंगे, यह निश्चय श्री कृष्ण को भरोसा है। तो यहाँ शहराई जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए हमें हमारे जो भी लौकिक आदि आरती दुख होते हैं, उन सबको हमें भगवत कृपा जानकर अपने चित्त को स्वस्थ रखना चाहिए। इसलिए भगवान स्वयं परमानंद रूप हैं, परम दयाल हैं, इसलिए सभी प्राणियों को आनंद देने वाले ही हैं। ऐसे श्री कृष्ण का जो दास है वो आनंद रूप हो, आनंद करे, ये उचित है।
दास के ऊपर तो कृपा करी के और अधिक दान करेंगे, यह निश्चय श्री कृष्ण को भरोसो है। श्री कृष्ण के नाम ते सगरे कार्य सिद्ध होए, यह श्री भागवत 12 स्कंद में श्री सुखदेव जी कहे हैं। कलेर दोष निदे राजन, नास्ति ये को महान गुणः, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त बंधः परम व्रजेत। हे परीक्षित, दोष के भंडार रूप कलयुग को एक बड़ो गुण है, जो श्री कृष्ण के कीर्तन सो ही मुक्त बंध होए, पर को प्राप्त होए। यह वाक्य ते यद्यपि कलयुग दोष रूप है, तो श्री कृष्ण के नाम ते संसार छूटी जाए, भक्ति प्राप्त होए, सो भगवदीय गाये हैं। करी के कृष्ण नाम सहाय, अधमता उर आनी अपनी, मरत है अकुलाय। अधम अग्नि ते उधारे, सो कहा तेरो भार, कौन उद्यम अपने निज करी सक्यो निस्तार। नेक ऊधो करी भरोसो, बसत जाके गाम, तो क्यों ममता छांडी हेले, जीवन जाको नाम। वरद विविध बुलाए वो करी, हरि न धरी है लाज, तो पे गदाधर निगम आगम, बकत कितवे काज। ऐसे प्रभु को नाम दयाल है, तहाँ प्रभु दया करी, अपने भक्तन को आनंद देही, तहाँ कहा कहनो, तहाँ दृष्टांत कहते। तो भगवान सब जीव मात्र का उद्धार करते हैं, जीव मात्र को आनंद दान करते हैं, जीव मात्र के दुख को निवृत्त करते हैं। तो भगवान ने स्वयं जिन भक्तों को पुष्ट जीवों के रूप में जिनका वर्ण किया है, उन जीवों के ऊपर भगवान कृपा पात्र हों, इस बारे में तो कोई संशय ही नहीं है, ये आज्ञा करना चाह रहे हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं वो दया करके और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। और इस शरणागति के विषय में दृष्टांत देते हैं, जो चातक पक्षीवत दास विश्वास करी रहे काहे ते, जो चातक पक्षी जड़ मेघ को स्मरण करते, सो मेघ वाको मनोरथ पूर्ण करते। तो श्री कृष्ण तो परम आनंद रूप है, दया करी सब करेंगे। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जो चातक पक्षी है वो तो जड़ पदार्थ के ऊपर भी इतना दृढ़ विश्वास रखता है, तो उसे बरसात में जो है वो जल प्राप्त हो जाता है स्वाति नक्षत्र में। तो जो व्यक्ति भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास रखेगा उसका भगवान उद्धार करेंगे ही, इस बारे में तो कोई संशय ही हमें नहीं होना चाहिए। ये शरणागति का कर्तव्य यहाँ बता रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ राजा, राजा ये अर्थ ना बताओ ना, तो क्यों ममता छांडी है, ले जीवन जाको नाम। छांडी हेले, छांडी हेले, ओके। ये गुजराती में अलग अलग लिखे है, वको अर्थ हाँ। क्या होगा? नेक ऊधो करी भरोसो, बसत जाके गाम। तो हम जिनके गांव में, भगवान के गांव में रह रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा भरोसा करके देखो। सो क्यों ममता छांडी हेले, जीवन जाको नाम। ऐसे भगवान से हमें अपनी ममता क्यों छुड़वानी चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, जीवन छांडी हेले, ओके, हेले साथ, ठीक है, क्लियर। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। 5वें श्लोक में ये जो अर्थ लिखा है, मतलब दूसरी लाइन से, तैसे ही वेद साध्य जो अर्थ स्वर्ग आदि इन संबंधी आरती पीड़ा देहे, अर्थात लोक वेद की असिद्धि राखे है। तो लोक की तो यह स्थिति ठीक प्रारब्ध संबंधी अथवा परीक्षा के लिए, वहां से वो समझ आया, पर ये वेद स्वर्गादि का सिद्धि तो यू भी भक्त को इच्छित कहाँ होती है? मतलब वो तो फिर सकाम अनुष्ठान हो गया ना, जो उस बुद्धि से तो कोई भक्त करेगा नहीं। नहीं, कर कोई नहीं रहा है, लेकिन जो ये परलोक वगैरह की जो चिंता होती है कि हम मरेंगे फिर हमारा क्या होगा, उस विषय में ये बात करना, क्या होगा।
आरती मतलब उसकी पीड़ा या आरती वो कैसे समझनी, मतलब उसे ऐसी चिंता हो रही है, ऐसी पीड़ा ऐसे। हाँ, कि हमसे क्योंकि पाप हो गया, अब हमारा क्या होगा, या हमने इतने पुण्य किया उनका हमें क्या फल मिलेगा, वगैरह वगैरह। अच्छा, और वापस अर्थ में लिखा है कि देहे अर्थात लोक वेद की असिद्धि, मतलब ऐसी चिंता प्रभु उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा अर्थ होगा। नहीं, इस प्रकार की आरती होना ये भगवत कृपा का द्योतक है, ऐसा अर्थ निकालना है हर विषय का। मतलब ऐसी चिंता हमें हो तो वो भगवत अर्थ नहीं, तो उल्टा अर्थ हो जाएगा ना, कि ऐसी चिंता हमें तो नहीं होनी चाहिए ना। नहीं नहीं, अर्थात कि अगर हमें ये सब कुछ नहीं मिल रहा है तो हमें उसे हम्म भगवत कृपा समझना चाहिए। हम्म, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे तैसे ही वेद साध्य जो स्वर्ग आदि इन संबंधी की आरती या पीड़ा देह, और फिर अर्थात लोक वेद की असिद्धि राखे है, मतलब प्रभु वो नहीं दे रहे हैं और आरती दे रहे हैं, मतलब उस प्रकार की चिंता, ऐसा कुछ पंक्ति, मतलब पंक्ति से ऐसा समझ आ रहा है। नहीं, कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे लौकिक कार्यों को भी भगवान बिगाड़ देते हैं। अगर कोई अपने वर्णाश्रम श्रमाभिमान से होकर और उन धर्मों को करने की कोशिश भी करता है, तब भी भगवान अपनी कृपा बल से वो सब कुछ हमारा खराब कर देते हैं। तब हमें उसे भगवत कृपा जानना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। जी स्पष्ट हम्म, हुआ। हाँ ठीक। तो राजा वैसे वर्षा ऐसो भी समझ सके है ना कि अगर वो नहीं हो रहा है कि कोई दुख नहीं हो रहा है, लौकिक में कछु दुख नहीं आ रहे हो या सब सीधा सीधा चल रहे हो, हमें यहाँ सुख मिल रहा है, तो अभी पुष्टि मार्ग में आगे बढ़ने में ठाकुर जी की अभी नहीं है इच्छा या अभी हमारा अधिकार नहीं है, ऐसो तात्पर्य होगा फिर वाको। हाँ हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल। अच्छा हम्म, जी। शायद 8वें या 9वें पत्र में कोई ऐसा स्पष्ट श्लोक था भी हरिराय जी का, जहां उन्होंने ये हाँ बात कही राजा, थी कि लोक में अगर हम सुखी रह रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि इस जन्म में भगवान भक्ति फलित होने देना नहीं चाहते। जी राजा, आपने वहाँ समझाया तो वाकई लिए याद आया कि अगर नहीं हो हाँ रहा है तो हमें उल्टी चिंता वो होनी चाहिए कि अगर सब सुख ही सुख मिल रहा है तो फिर या में हमारा अभी अधिकार नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी राजा। हाँ, ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं।